एक प्रश्न आया था, प्रेम क्या है, प्रेम की व्याख्या। तो प्रेम की व्याख्या करेंगे आज। बहुत दिनों बाद क्लास लेने का मौका मिला है। और प्रेम शब्द इतना पुनीत, इतना पवित्र, इतना अनिवार्य शब्द है कि जहाँ इसका अभाव होता है वहाँ नरक जैसा जीवन होता है। बिल्कुल, जहाँ भी प्रेम नहीं है वहाँ चीज़ें बिखरी हुई हैं, टूटी हुई हैं, परेशान हैं, दुख भरी परिस्थितियाँ हैं। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वर्ग जैसा वातावरण होता है। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है कि प्रेम है क्या। हमारे यहाँ शास्त्र जो है यहाँ तक कहते हैं प्रेम ही परमेश्वर है। जो परमात्मा है वो प्रेम है, जो प्रेम है वो परमात्मा। तो फिर वो प्रेम कौन सा है? आज वाला प्रेम है फिल्मों वाला, भटकाव वाला, कौन सा प्रेम है? तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वो प्रेम कौन सा प्रेम है जो परिवार को स्वर्ग बनाती है, समाज में सुखदायक आनंददायक परिस्थितियाँ क्रिएट करती हैं, राष्ट्र को ऊंचाई देती हैं, भीतर खूब आनंद देती हैं और लोगों को उपस्थिति से भी सुख मिलता है। वो कौन सा प्रेम है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रेम शब्द वैसे छोटा सा है, लेकिन इसकी हम व्याख्या करेंगे। प्रेम केवल प्रेम को समझना है तो उसके लिए समझना पड़ेगा त्याग को। प्रेम का मतलब त्याग होता है, प्रेम का मतलब त्याग है, प्रेम का मतलब सहनशीलता है, प्रेम का मतलब क्षमा है, प्रेम का मतलब सेवा है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण गुणों को मिला करके तब प्रेम है। कहीं अगर आपको देखना हो कि इनके परिवार में या भाई भाई में, माँ बेटे में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में, गुरु शिष्य में, पड़ोसी में, समाज के किसी और नागरिकों के बीच में प्रेम है कि नहीं, तो उसकी कसौटी क्या हो सकती है? तो उसकी कसौटी त्याग, सेवा, क्षमा, सहनशीलता, ये जो महानतम गुण हैं भारतीय संस्कृति के द्योतक हैं और इन्हीं के माध्यम से तय हो सकता है। समझने की कोशिश करिए। एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। मैं त्याग की बात बोल रहा हूँ। प्यार की पहली शर्त, प्रेम की पहली शर्त, पहली बात त्याग। एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार देती है। माँ बच्चे को बहुत प्यार करती है। कैसे? क्योंकि माँ बच्चे के लिए त्याग करती है। क्या त्याग करती है? आपको पता है, जब बच्चा गर्भ में पलता है तो उसकी जो पूरी काया है, पूरा जो शरीर है, माँ के रक्त से, माँ के मांस से, माँ के मज्जे से पूरा शरीर बनता है। तो माँ अपने मांस का, रक्त का, खून का, ऊर्जा का त्याग करती है, तब बच्चों को काया देती है, शरीर दे पाती है। अपने भावों का, अपने संस्कारों का, अपने विचारों का त्याग करती है तो बच्चों का हृदय और मन उसी से गढ़ा जाता है। तो हम आप जो माँ की कोख से जन्मे, वो माँ के शरीर के अंश के त्याग के बलबूते हैं। माँ ने अपने शरीर का हिस्सा त्याग किया तो हम लोगों का शरीर निकल करके आया। माँ प्यार करती है, इसलिए बच्चों को, चूँकि उसके लिए त्याग करती है। क्या त्याग करती है? रात की नींद का त्याग करती है। बच्चा होता है, गंदगी करता है, रात को ही भूख लग जाती है, उसके पीछे तमाम त्याग करती है। तो माँ बच्चे को प्यार करती है। त्याग करने की बात में आप देखें तो पूरा भारतीय इतिहास त्याग का द्योतक है और पूरा पूरा भरा पड़ा है त्याग के उदाहरणों से। माँ बच्चे के लिए त्याग करती है, पिता अपने बच्चों के लिए त्याग करता है। क्या त्याग करता है? अपना मनोरंजन, अपनी खुशियाँ, अपना समय, अपनी बुद्धि, अपना सब कुछ, अपना मेहनत त्याग करता है। सुबह से शाम तक काम करता है, मेहनत करता है, पाई पाई जोड़ता है और जोड़ करके अपने बच्चों को देता है।
जब वो अपने बच्चों को देता है तब उससे बच्चे कपड़े पहनते हैं, फीस देते हैं, उससे बच्चों को भोजन मिलता है, तरह तरह की जो उनकी आवश्यकताएं हैं कापी किताब से ले करके और टूट जाने के खर्चे तक जितनी भी ज़रूरतें हैं उसे पूरा करता है। वो अपना त्याग करता है। यदि पिता अपनी खुशी त्याग न करे, अपना समय त्याग न करे तो बच्चों को कुछ मिल नहीं सकता। तो पिता और माँ दोनों अपने बच्चे से प्यार करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ उनके लिए त्याग करते हैं। आपने उदाहरण में देखा होगा, राम और भरत का उदाहरण प्रसिद्ध है। राम और भरत जैसा भाई, उन जैसा प्यार देखने को नहीं मिलता। क्या था वो? त्याग का परिणाम था। त्याग, उच्च स्तरीय त्याग। आज स्थिति लोगों की ऐसी है, परिवार में अगर 2 कमरे हैं और 3 भाई हैं तो बीच से काट करके, तोड़ करके, नया बना करके लोग बंटवारा करते हैं। पाई पाई के लिए एक दूसरे का कत्ल करने के लिए, करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो ज़माना कैसा ज़माना रहा होगा जिन्हें हम लोग रामराज कहा करते थे। राम जी अवध जैसा राज्य, जहाँ पूरा उत्तर प्रदेश बसा हुआ है, 35 करोड़ की आबादी है। अवध जैसा पूरा इतना विशाल राज्य, जहाँ ना तो धन धान्य की कोई कमी थी, न शिक्षा व्यवस्था की कमी थी, न संबंधों की कोई कमी थी। राजघराने के परिवार के 2 बेटे थे, राम और भरत। पूरा संपन्न परिवार था। पर जब बारी आई तब राम ने भरत के लिए पूरा राज्य छोड़ दिया। माँ के एक वचन पर दे दिया कि मुझे तिलक होना था, पर राज तिलक होगा भरत को। दे दिया। उसकी खुशी उसमें है, माँ की खुशी उसमें है, तो देने में कोई संकोच नहीं। भरत भी कैसा भाई रहा होगा, संपत्ति का कोई लोभ नहीं, कोई लोभ नहीं। तिनके की तरह पूरा अवध जैसा राज्य त्याग दिया, मेरे बड़े भाई राम का है। और आपने देखा होगा, जनक जी मौजूद थे, गुरु मौजूद थे, माताएं मौजूद थीं, अन्य विद्वान लोग मौजूद थे, पर इस गुत्थी को, इस समस्या को सुलझा न पाए कि राज्य कौन करेगा। ये प्यार था। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, परिवार वालों के बीच में हम त्याग की वृत्ति अपना लें? आपको खुशी मिलती है तो मैं नहीं लूँगा, आप उपयोग करिए, हम कैसे करके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये प्यार है। कृष्ण का राधा के प्रति आप त्याग देख लीजिए, कितना उच्च स्तरीय त्याग रहा। कंस का वध करने के लिए भगवान कृष्ण को जाना हुआ तो राधा के प्यार को छोड़ के चले जाते हैं, त्याग देते हैं। एक तरफ राष्ट्र खतरे में होता है, सारे लोगों का दूध पूरा कंस हड़प लेता था, लोग पीने नहीं पाते थे, दुनिया भर का अत्याचार करवाता था। उसका वध करना हुआ तो राधा के प्यार को भी उन्होंने त्याग दिया और राष्ट्र हित के लिए, अपने गांव के हित के लिए, ग्वाल बालों के हित के लिए वो राधा को छोड़ के चले गए। राधा भी कैसी प्रेम कर रही होगी, इतना प्रेम करती थी, लेकिन जबरन उनके पैरों में कोई बेड़ियाँ नहीं बांधी होगी कि बेड़ी बांध दी हो। नहीं कहा होगा कि आपसे मैं प्रेम करती हूँ, मुझे आप छोड़ के मत जाइए। कैसे कलेजे पर उसने पत्थर रखा होगा, कितना उसने दुख सहा होगा। और कृष्ण भगवान को, जिसके लिए वह जन्मे थे, वो काम करने के लिए उनको आगे आने दिया। बहुत ऊंचा उदाहरण है, त्याग का प्रतीक है, इसे प्रेम बोलते हैं। गुरु का अपने शिष्यों के प्रति त्याग जरा देख लीजिए। शिक्षक की ही बात कर लें तो कहाँ कहाँ से व्यक्ति, कहाँ कहाँ से शिक्षक ज्ञान को ढूंढ ढूंढ के पढ़ता है, डिग्री हासिल करता है, प्रत्येक प्रश्न का जवाब ढूंढता है। सुबह 6 से लेकर के शाम को 6 बजे तक आज के शिक्षक पढ़ाते रहते हैं बच्चों को। समय का, अपनी खुशी का, अपने मनोरंजन का त्याग करके तब बच्चों को इंटर करवाते हैं, तब बच्चों को बीए करवाते हैं, तब बच्चों को एमए करवाते हैं, बीएड करवाते हैं, कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं। ये त्याग ही तो है जो गुरु शिष्य के प्रेम को बताता है, भाई भाई के प्यार को बताता है।
कल्पना करके देखिए प्रलोभनों का त्याग, कितना प्रलोभनों का त्याग। तरह तरह के प्रलोभन जीवन में आते रहते हैं, बहुत सारा प्रलोभन आता है, उसका त्याग करना पड़ता है। कितने सारे उदाहरण ऐसे भी भरे पड़े मिले हैं जिनको तमाम सारे प्रलोभन मिले पर उन्हें ठुकरा दिया कर्तव्य निभाने के लिए। तो जहाँ त्याग है वहाँ प्रेम है। एक बहुत ऊंचा उच्च स्तरीय उदाहरण माता जी देती हैं, बहुत सुंदर है, बड़ा अच्छा लगता है। वो प्रेमी और प्रेमिका के बीच का त्याग बताती हैं माता जी, नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है। पति और पत्नी दोनों बहुत गरीब परिवार के थे, बहुत पिछड़े परिवार के थे। उनके पास जैसे तैसे खाने को होता था, नए कपड़े बनवाने के लिए नहीं हो पाते थे, त्यौहार मनाने की खुशियाँ जब आएँ तो उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। काफ़ी गरीबी में लोगों ने गुजारा दोनों ने, पर दोनों के भीतर साधन का अभाव था। रुपए पैसे नहीं थे, बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, बहुत बड़ी जायदाद नहीं थी, पर एक दूसरे के लिए क्या कर जाएं कि सामने वाला प्रसन्न रहे। एक दूसरे के लिए कौन सा त्याग करें कि सामने वाला खुश रहे, यही दोनों के मन में चलता रहता था। इसीलिए दोनों बड़े प्रसन्नचित होकर के जीवन गुजारते थे। माता जी बताती हैं, शादी की सालगिरह का वक्त आता है तो पत्नी के पास बहुत सुंदर बाल होते हैं, बड़े बड़े, पर परिवार में पति के पास पैसे नहीं होते कि पैसे हों और क्लिप ले आए जो बालों में बांधते हैं, गजरा ले आए जो बांधते हैं, सुंदर हो। मजबूर बेचारा, उसके पास पैसे नहीं होते, ले आए, बरसों से नहीं होता। पति के पास एक घड़ी की डायल थी और बरसों हो गया था, पट्टा टूट गया था, तो डायल वो जेब में रखता था। घड़ी जब समय देखना हो तो निकाल के देख लेता था। सालगिरह आया, दोनों के मन में ये भाव आया कि आज हम क्या दे दें ऐसा कि शादी की सालगिरह के दिन वो प्रसन्न हो जाए हमसे। क्या दे दे, मेरे पास क्या है। आंखें आंसुओं से भरी थीं क्योंकि कुछ था नहीं देने के लिए। मन में विचार आया कि पति के पास डायल है, पट्टा ला करके दे दूंगी, कैसे करके तो अच्छा रहेगा। उसके मन में आया कि मैं क्लिप ला के दे दूंगी ताकि बालों में लगाएगी, गजरा ले आऊँगा तो अच्छा रहेगा। दोनों के दोनों बाजार निकल जाते हैं, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। अपने सुंदर बाल मार्केट में कटवा देती है वो महिला, बाल कटवा करके बेच देती है घड़ी का पट्टा लेने के लिए। बाल कटवाती है, बेच देती है, घड़ी का पट्टा खरीद लेती है और बालों में वो कपड़ा लगा लेती है। उधर वो गया और वो क्लिप लेने के लिए डायल बेच देता है, घड़ी का डायल बेच दिया। बेच करके उसने जो है क्लिप लिया, क्लिप लगाएंगे। दोनों आते हैं, शाम का समय होता है, खुशी मनाने का अवसर होता है। वो कहते हैं दोनों आपस में, मैं आपके लिए उपहार लाई हूँ। पति बोलता है मैं भी आपके लिए कुछ उपहार लाया हूँ। दोनों में थोड़ी देर जद्दोजहद होती है, बहस होती है, पहले आप दिखाइए। वो बोलती है नहीं पहले आप दिखाइए। दोनों में थोड़ी देर चलता है। पति क्लिप निकालता है बालों में लगाने के लिए तो देखता है बाल ही नहीं। पत्नी जब पट्टा निकालती है डायल में लगाने के लिए तो उसके पास डायल नहीं है। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की प्रसन्नता को लोगों ने त्याग किया और दोनों लिपट गए। लिपट करके दोनों ने जी भर के रोया। इसे बोलते हैं प्रेम। जहाँ भी ये प्रेम पलता है, त्याग की भावना जहाँ भी रहती है, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। जहाँ एक दूसरे की खुशी को लोग छीनने पर लगे हुए हैं, वहाँ कहाँ प्रसन्नता आ पाती है। जब एक दूसरे की भावना को समझा जाए, त्याग करने के लिए तत्पर हुआ जाए, तो प्रसन्नता आती है। तो प्रेम वहाँ है जहाँ त्याग है। कैसा त्याग? जैसे माँ ने अपने बच्चे के लिए त्यागा, पिता ने अपने पुत्र के लिए त्यागा, गुरु ने अपने शिष्य के लिए त्यागा, प्रलोभनों को त्यागा, और उस पति पत्नी ने अपनी खुशियों को एक दूसरे के लिए उत्सर्जित कर दिया, त्याग कर दिया। इसी को बोलते हैं प्रेम। प्रेम की दूसरी कड़ी बोलते हैं सहनशीलता। जहाँ सहनशीलता है वहाँ प्यार है। यदि कहीं सहनशीलता नहीं है तो प्यार नहीं है। कहाँ मानेंगे सहनशीलता है?
कहाँ मानेंगे प्रेम है? वहीं जहाँ सहने की पराकाष्ठा हो। कल्पना करके देखिए, कभी कभी हम लोग अच्छा भी काम करते हैं तो अपनी ही माँ डांटने लगती है, अपने ही पिता बोलने लगते हैं, किसी और बात से वो गुस्से में रहते हैं और डांटने लगते हैं। और अगर हम चुपचाप सह जाते हैं तो माँ से हम बहुत प्यार करते हैं। तमाम सारी लोग गलतियाँ करते हैं, समाज में देखते हैं। वो गुटखा खाता है, माँ को आपको परेशानी होगी, हमको परेशानी होगी। उसने चोरी कर ली, आपको दिक्कत होगी। उनने ये कर लिया, दिक्कत होगी। चुगली भी करते हैं। पर एक माँ के बेटे ने गलती कर ली तो माँ सह लेती है। उसे गाली दे दे तो माँ सह जाती है। ये सहनशीलता आदमी को जो है ये बताती है कि भीतर प्यार है। किसी के भीतर भटकाव आ गया हो तो सहने का सामर्थ्य अपने भीतर होना चाहिए। पता लगा इतने सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कोई कारणवश कोई भटक जाए, चोरी करना शुरू कर दे, चुगली करना शुरू कर दे, गाली देना शुरू कर दे, किसी अवस्था से भटक जाए तो निश्चित रूप से एक गुरु को, एक शिक्षक को सहना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। सह करके उसे सुधरने का अवसर देना चाहिए। उसे ही प्यार बोलते हैं। जहाँ सह करके उसे अवसर दिया जाता है वहाँ चीज़ें छूट जाती हैं। तमाम प्रकार के लोग दुर्व्यवहार करने लगते हैं। आपने देखा होगा समाज में जिन व्यक्तियों का आप हित चाहते हैं, जो भाई हो, मित्र हो, कोई और व्यक्ति हो, जिनका आप हित चाहते हैं वही आपके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। जिनके साथ आपने नेकी की हो वही आपके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। पर आप बात बात पे झगड़ा नहीं करें, आपको उनकी बात सहनी चाहिए। जैसे एक माँ अपना बच्चा गंदगी भी कर देता होगा तब भी वो सहती है। पड़ोसी का बच्चा गंदगी करेगा तो उसके से सहा नहीं जाएगा, पर अपना बच्चा गंदगी करे तो उसे सहा जाता है। सहने की बात में सुख और दुख सहन करने की बात। अगर आपको वास्तव में भगवान से प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है, अपनी मम्मी से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने पति, अपनी पत्नी से प्रेम है, मित्रों से प्रेम है, तो उनकी बातों को आप सहिए। अगर आप सहेंगे नहीं तो निश्चित रूप से वहाँ प्रेम नहीं पलता है। तात्पर्य ये हुआ, कहने का सारांश ये है कि हमें एक दूसरे की चीज़ों को सहना चाहिए। कभी कभी कोई उल्टी सीधी हरकत भी कर देता है, पता पड़ा किसी ने गाली गलौज दे दी, कोई और बात कह दी, हमको सहना चाहिए। सहनशीलता हमारे पास जब आएगा तो निश्चित रूप से हमारे पास प्रेम पलेगा। त्याग करना आना आपको आना चाहिए, आपको सहनशीलता आनी ही चाहिए। अगली कड़ी में जब आप बात करें, सेवा की बात करिए। जहाँ सेवा होता है वहाँ प्रेम होता है। सेवा का तात्पर्य है सहयोग। सेवा का मतलब सहयोग से है। अगर आपका भाई पढ़ने में कमज़ोर पढ़ रहा है तो आप पढ़ने में ठीक हो तो उसका सहयोग करो। माँ काम कर रही है तो माँ के कामों में सहयोग करो। पिता कोई काम कर रहा है तो उसके कामों में आप सहयोग करो। सहयोग करना ही प्रेम होता है। समाज में कोई भी व्यक्ति ऊंचा उठ रहा हो, आपसे जो मदद बन पड़े वो करिए, इसका मतलब आप प्रेम करते हैं। सबसे प्रेम करिए। गजब की बात तो ये है कि हमें सहा नहीं जाता, हमें किसी की सेवा नहीं करा जाता। पड़ोसी ने कार खरीद लिया तो हमको ईर्ष्या होने लगती है। कार खरीद लिया तो आपको ये खुशी क्यों नहीं होती कि पड़ोसी ने कार खरीदा है तो अपने घर में आई है कार, हमको भी प्रसन्नता है। मुझे ये बात सोच करके हंसी आती है, खुशी भी होती है। क्या एक बात सोच के बड़ी प्रसन्नता होती है कि काश लोग ऐसा किया करें। कोई पड़ोस वाला कार खरीद लिया तो उसको वो खरीदा, खुशी आपको होनी चाहिए। लड्डू आप बांटो, छेना आप बांटो, खुशी पूर्वक पूरे मोहल्ले में छेना खिला लेते। उसको भी जान पड़ा था कि मैंने कार खरीदा है। और आज के ऐसे ज़माने में जब सबसे ईर्ष्या करते हैं तो एक कोई ऐसा भी है जो हमसे प्यार करता है, इसलिए कि मैंने कार खरीदा है, मुझसे खुशी है। लड्डू आप बांटते मोहल्ले में, इतने भर से वो कार आपकी हो जाती, वो आपका गुलाम हो जाता। जब भी आप याद करते, कहते मुझे कार चाहिए, अयोध्या तक जाना है, कहीं तक जाना है, तो लेके तैयार हो जाता। अब जो लोग ईर्ष्या करते हैं वो उनके लिए कहाँ तैयार हो जाएगा। कोई पड़ोस का बच्चा है, कोई मित्र है, ज़्यादा नंबर पा गया है, नौकरी पाने वाला है, पैसा पाने वाला है, या पा गया है, गाड़ी खरीद दिया है, विकास कर रहा है,
तो हमें खुद खुशी होनी चाहिए और उसको हमें सहना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए और बगल वाले का सहयोग करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो मान के चलिए हम उससे प्रेम करते हैं। जब प्रेम करेंगे तो आप पर बहुत सम्मान लुटाएगा, बहुत प्रेम लुटाएगा। और सेवा का मतलब है सहयोग करना, सेवा का मतलब है आवश्यकता की पूर्ति करना। आपके साथ जो जुड़े हों, पिता बच्चों की ज़रूरत की पूर्ति करता है, माँ बच्चों की ज़रूरत की पूर्ति करती है, पति पत्नी की आवश्यकता की पूर्ति करती है, पत्नी पति की आवश्यकता की पूर्ति करती है। आवश्यकताओं की पूर्ति, जो आपको ज़रूरी हो उसकी पूर्ति करने वाला आपसे प्रेम करता है। जो आपको ज़रूरी हो उसकी पूर्ति, हो सकता है आपको पैसे की आवश्यकता हो सकता है आपको कपड़े की आवश्यकता हो सकता है आप तनाव में हो, सुझाव की ज़रूरत हो सकता है आपका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता हो, आत्मबल बढ़ाने की आवश्यकता हो, उसे ही प्रेम बोलते हैं। प्रेम त्याग को बोलते हैं, प्रेम सहनशीलता को बोलते हैं, प्रेम सेवा को बोलते हैं, प्रेम सहयोग को बोलते हैं, प्रेम विनम्रता को बोलते हैं। जिससे हम लोग प्रेम करते हैं उसके सामने विनम्र रहा जाता है। विनम्रता का तात्पर्य आप समझिए क्या होता है? छोटा बन के रहना, छोटा बन के रहना। ठीक है, आपके पास योग्यता है, आप पढ़े लिखे हैं, आप BA करे हैं, आप MA करे हैं, आपके पास पैसे होंगे, आपके पास गाड़ी होंगी, आपके पास साधन होंगे, आपकी मात्रा में हो सकता है लोगों के पास कुछ कमी हो, आपके पास आचरण अच्छा होगा, ज्ञान अच्छा होगा, भावनाएं अच्छी होंगी, लेकिन आप छोटा बन के रहिए। छोटा बन के रहने का मतलब ये, आपको पत्तल उठाना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो, झाड़ू लगाना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो, किसी को गाड़ी पे बिठा के कहीं छोड़ना पड़े तो दिक्कत ना हो, किसी के कहीं किसी भी काम में काम आना हो तो कोई दिक्कत ना हो, किसी के कपड़े धुलना हो, किसी को दवा देना हो, किसी को खाना खिलाना हो, किसी को खाना बना के देना हो, खाना परोसना हो, किसी में हमको दिक्कत नहीं हो। हम छोटे छोटे काम में रस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ सब लोग बड़प्पन ढूंढते हैं, बड़े काम ढूंढते हैं, वहाँ हम जा करके जो काम छूट रहे होंगे उसे ढूंढेंगे, छोटे काम में बड़प्पन महसूस करेंगे, तो निश्चित रूप से हम सबसे प्रेम करते हैं। और हम सबको झुक कर रहना चाहिए। जब हम झुक कर रहेंगे तो निश्चित रूप से हम प्रेम करते हैं। विनम्रता का मतलब है झुक कर रहना, विनम्रता का मतलब है सबके हित की बात करना। प्रेम के अगर आप अगली कड़ी की बात करें तो प्रेम का मतलब है क्षमा। जिसके भीतर क्षमाशीलता आती है निश्चित रूप से वो सबसे प्रेम करता है। जिससे हम प्रेम करते होंगे क्षमा करेंगे। फिर उदाहरण वही शुरू करते हैं। गुरु अपने शिष्य से प्रेम करता है, शिष्यों की कितनी गलती पर, हजारों गलतियों पर बराबर क्षमा करता रहता है। पति और पत्नी आपस में प्रेम करते हैं। जीवन में कितनी त्रुटियां छोटी बड़ी होती रही होंगी, पर एक दूसरे को माफ़ करते फिर से गले लगाते रहते हैं और प्यार से अपना जीवन यापन करते रहते हैं। माँ अपने बच्चे की कितनी गलती, हजारों गलतियां माफ़ करी होगी, पिता अपने बच्चों की कितनी गलती माफ़ करती होगी। तो क्षमा हमारे अंदर आना चाहिए। क्षमा वो होना चाहिए जैसे राम जी के भीतर था, अंतिम कृष्ण जी के भीतर था, 99 गलती माफ़, 99 गलती माफ़। हम लोगों के भीतर भी ये होना चाहिए। कोई व्यक्ति गलती करता है तो भी क्षमा करना चाहिए। और ये बात तभी बन पड़ेगा जब उस गलती को अपने ऊपर रख के देखा जाए। क्योंकि जब हम 84 लाख योनियों में क्रॉस होते हुए चले आए हैं, हम कभी कीड़े मकोड़े बने होंगे, कभी पशु पक्षी बने होंगे, कभी भूत पिशाच रहे होंगे, कभी इंसान रहे होंगे, तो हम तरह तरह की जो है चीज़ें बन करके हम आए होंगे। तमाम सारी हमने गलतियाँ करी होंगी। कोई पाप कोई अपराध हमसे छूटा थोड़े होगा। और फिर भी मान लो कोई अपराध हम ना भी किए रहे हों तो मनुष्य शरीर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तमाम प्रकार की यहाँ दुर्गुणी जो हमारे भीतर दुर्गुण हैं, दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, वो भी चलती रहती हैं। वो भी कब आपसे कौन सा दुर्गुण कौन सा पाप कम करवा लें कुछ पता नहीं है। तो हमको चाहिए किसी से भी कोई गलती हुई हो तो हम अपने आप को रख करके देखें एक बार और प्रयास करें कि यदि मैं उस आँख को होता तो मुझसे गलती हुई थी तो क्या करता। तब आपके भीतर क्षमा का भाव आ जाएगा, तब आप उसे बढ़ने का अवसर देंगे। जब बढ़ने का अवसर देंगे तो निश्चित रूप से आप उससे प्रेम करते हैं। क्षमा प्रेम का प्रतीक है। जहाँ एक दूसरे के लिए लोग अपने सुखों का त्याग करने के लिए तैयार हों, एक दूसरों की बातों को, कड़वाहट को भी सहने के लिए तैयार हों, जहाँ एक दूसरे की सेवा सहायता करने के लिए लोग तैयार हों, जहाँ एक दूसरे के प्रति विनम्र रहते हों, जहाँ एक दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए लोग अंदर से बार बार हुक उठती हो लोगों के भीतर, जहाँ एक दूसरे को माफ़ कर देने के लिए लोग तैयार हों, निश्चित रूप से वहाँ ही प्रेम पलता है। वहाँ स्वर्ग जैसा वातावरण निश्चित रूप से रहेगा। आज नहीं कल तो उसे अवतरित होकर के ही रहना पड़ेगा। हम सबको क्षमावान बनना चाहिए। क्षमा करने का मतलब लोगों को बढ़ने का मौका दें जाती है। जिनको भी आप चाहते हो
गुणों को, उनके गुणों को ऊंचे उठाइए, उनके व्यक्तित्व को ऊंचा उठाइए, उनके चरित्र को ऊंचा उठाइए, उनकी भावनाओं को आस्था से भरिए, विश्वास से भरिए, उनके विचारों को ठीक करिए, उनके जीवन में शिक्षा का भी समावेश करिए, उनको महान बनाने की, ऊंचा उठाने की ललक हो आपके भीतर, तब मान के चलिए आप प्रेम करते हैं। प्रेम करने वाला व्यक्ति शरीर को नहीं, सद्गुणों को महत्व देता है। हो सकता है कोई व्यक्ति शरीर से कुरूप रहा हो सकता है कोई व्यक्ति डिसेबल्ड रहा हो शरीर से, तो भी उसके सद्व्यवहार को देखिए, उसके गुणों को देखिए, उसके सत्कर्मों को देखिए। सत्कर्मों को महत्व देंगे, व्यवहार को महत्व देंगे तो निश्चित रूप से प्यार पनपेगा। आत्मा को आत्मा में देखिए। आत्मा की क्या आयु, जितनी आत्मा आपकी पुरानी उतनी हमारी। शरीर हो सकता है कि हमारा थोड़ा पहले आया हो, आपका बाद में आया हो। तो आत्मा में प्रकाश को देखने की कोशिश करना, ये वास्तविक प्रेम है। और प्रेम वास्तव में व्यक्ति के प्रति कर्तव्य सिखाता है। माँ बेटे को प्रेम करती है, अपना कर्तव्य निभाती है। बेटा माँ से प्रेम करता है, अपना कर्तव्य निभाता है। शिष्य अपना कर्तव्य निभाता है, गुरु अपना कर्तव्य। हर एंगल से अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करना ही प्रेम है। जहाँ कर्तव्य का पालन लोग करते हों वहाँ मानना चाहिए, निश्चित रूप से प्रेम है। फिर प्रेम क्या नहीं है, क्वेश्चन ये आता है, प्रेम क्या नहीं है। शरीर को देखना, शरीर को सजाना, शरीर को चाहना, शरीर से आकर्षित होना प्रेम नहीं है। लोगों का सौंदर्य देख करके, अक्सर लोग फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया का शरीर देख करके उनसे प्रेम हो जाता है लोगों को। शरीर देख करके, कपड़े देख करके नहीं, शरीर देख करके प्रेम नहीं होता, ये प्रेम नहीं है। इसके लिए दूसरा शब्द है भटकाव, दूसरा शब्द है वासना। वासना जग जाती है आदमी की, वो मोह जिसे आप बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, शरीर को देखना, शरीर को निहारना किसी भी कीमत पर प्रेम नहीं है। केवल मीठी मीठी बात भी करना प्रेम नहीं है। लोग समझते हैं आपस में हम दोनों लोग बैठे रहेंगे, है ना, और जो है बहुत गलछटे करेंगे, दुनिया भर की बात करेंगे, हम आपस में खूब प्रेम करते हैं। खाली बात करना प्रेम नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए हम लोग पैदा हैं, उस उद्देश्य में सहायता करना, सहायक हो पाना प्रेम का प्रतीक है। केवल मीठी मीठी बातें करना प्रेम नहीं है। एक दूसरे को उपहार बांटना प्रेम नहीं। लोगों को समझ में आता है बर्थडे गिफ्ट दे देना, सालगिरह के दिन गिफ्ट दे देना, पता लगा बच्चे को कार लेके दे देना, मोबाइल लेके दे देना, किताब बांट देना, कोई और चीज़, ये सब प्रेम का प्रतीक है। नहीं, उपहार देना प्रेम का प्रतीक नहीं है। उपहार का देना प्रेम का प्रतीक नहीं। झूठी प्रशंसा करना, चापलूसी करना प्रेम नहीं है। दावत देना, बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं, दावत देते हैं, पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं, ये सब प्रेम नहीं। प्रेम की परिभाषा तो ये है कि हम एक दूसरे के लिए ऊंचे ऊंचे स्तर का त्याग करने में कोई दिक्कत नहीं। अब जिससे भी आप प्रेम करते हो, राष्ट्र से प्रेम करते हैं, माँ से प्रेम करते हैं, पिता से प्रेम करते हैं, भाई से प्रेम करते हैं, बहन से प्रेम करते हैं, पति से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, समाज से प्रेम करते हैं, राष्ट्र से प्रेम करते हैं, जिससे भी प्रेम करते हो उसके लिए त्याग करने में आपको बिल्कुल आनाकानी करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे पवित्र भाव के साथ त्याग करने के लिए आप बराबर तत्पर रहिए। उनके प्रति आप सहनशील रहिए, जो भी कुछ हो सहने की पूरी कोशिश करिए, सहनशीलता अपने भीतर प्रकट करिए। आप सेवा के लिए बराबर तत्पर रहिए। सेवा माने सहयोग, सेवा माने जरूरतों की पूर्ति के लिए जो आपसे बन पड़े उसमें कोई कोर कसर मत छोड़िए, उतना आप करिए। छोटा बन के रहिए, सब कुछ कमाइए, अपने को बनाइए, छोटा बन के रहिए। क्षमा करने के लिए एक दूसरे को राजी रहिए। कोई भी गलती होती हो क्षमा करके सुधरने का, आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना प्रेम का प्रतीक है। एक दूसरे को कितना ऊंचा उठा ले जाएं, कितना उसके उत्थान में सहयोग कर लेंगे, ये भीतर तक भाव रहेगा, यही प्रेम का प्रतीक है। ओम शांति।